स्थल पर भजन संध्या हरि कीर्तन संकीर्तन होने लग जाता है तो वह स्थल तो साक्षात तीर्थ हो जाता है। साक्षात काशी, मथुरा, बरसाना, वृंदावन धाम। एक बार हमारे इसी आपके सम्मुख जो हमारी जन्मभूमि जल्लूपुर शेहोर, क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर ज्यादातर जो वो हैं वो तो तीन ही हैं, त्रयंबकम, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमारे परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी की श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन हमारे जन्मभूमि में हुआ। द्वितीय हमने भगवान विष्णु की आराधना धाम अलहदादपुर, जो कि हमारे ननिहाल के नाम से पुकारी जाती है, और तृतीय हमारी श्रीमद् भागवत कथा इस धाम मोहकम बाबा के प्रांगण में भगवान श्री शंकर जी की इस पावन स्थली में हमारी ये कथा चल रही है। तो हमारा बड़े परम सौभाग्य का विषय है कि इन 3 महीनों में हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की कथाएं, तीनों की आराधना हमारे इस प्रांगण में चल रही है। तो वहां पर हमारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया बंसी वाले श्याम सुंदर वहां पर बैठ कर के जलपान करने लगे। तो यह बात सुनकर के सब सखा खाने लगे। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज तो ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे परम पूज्य काशनी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान के स्वरूप में हमारे फूफा जी चल करके इस धाम में आए हैं। तो एक बार बोलो श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। तो वहां पर हमारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया बंसी वाले श्याम सुंदर अपना जलपान ग्रहण करने लगे। उस समय नंद नंद सच्चिदानंद गोपिकानंद नंद नंदन की ऐसी शोभा थी कि वे शीश पर मोर मुकुट रखे, पीतांबरी और बनमाला धारण किए, कमर में लकुटिया दबाए, अपने बाएं हाथ में बांगमयी हस्त पर रखे, हंस हंस कर अपने झूठे हाथ से ग्वाल बाल के मुंह में घास दे रहे थे। तो वहां पर हमारी ग्वाल बाल मंडली बैठे हुए उनकी पत्तलों में बीच बीच में आप भी उठाकर खा जाते। उस समय उन्होंने जो आनंद पाया उसका बखान किया जा नहीं सकता। और उस समय समस्त देवता, समस्त ऋषिगण मुनिगण हमारे यह कथित कर रहे हैं कि ग्वाल वालों के भाग्य धन्य हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के हस्तों के द्वारा जो एक घास खाने को मिल रही है, जो कि सच्चिदानंद भगवान इन्हें अपना झूठा खिला करके इनका झूठा भोजन वो स्वयं भी खा रहे हैं। तो हमारे पहली चीज भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अत्यंत प्रिय थी, जिसमें कि कोई गांठ नहीं होती है। और हमारे भगवान श्री कृष्ण को दूसरी गौ माता बहुत ही पसंद थी और उनको बहुत ही प्रेम देते थे। जब गौ माता पर प्रसंग आया है तो जब ये दास इस श्रीमद् भागवत कथा के मंचा पीठ पर जिस दिन आपने इसे विराजमान किया, उसी दिन इसने संकल्प ले लिया था कि हमारी जो गौ माता हैं, सभी भक्तों के द्वारा हम सभी भक्तों के चरणों में पुनरंबार फिर से एक बार निवेदन करते हैं कि जो भी हमारी गाय माता वो सड़क पर भटक रही हो, क्योंकि गाय माता का अधिकार जो है वो तो माता से भी बढ़कर के बताया गया है शास्त्रों में।
और हमारे इस भारत वर्ष में कितनी अशुद्धता फैल रही है, जो कि भारत माता, हमारी जो गौ माता भारत माता के समान जो भी सड़क पर भटक रही हैं। परंतु यदि आप लोगों की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद यदि हृदय से इस दास के साथ रहा तो जितनी भी ये क्षेत्र में घूमने वाली सड़क पर गायें, ये अपने हाथों से ये दास वहां पर उन गौओं का पालन करेगा और हमारे राधा गौशाला के नाम से ये अपनी उस गौशाला को प्रचलित करेगा। तो भक्तों, हम तो यही चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम आपके आशीर्वाद के साथ साथ अपनी गाय माता की रक्षा कर पाएं, क्योंकि काओ इज आवर मदर, गाय हमारी माता है और माता से भी अड़कर के कोई भी गुरु नहीं होता। आपको प्रथम दिवस में, द्वितीय दिवस में, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस, पंचम दिवस से यही श्रवण कराया जा रहा है कि जो हमारे सर्वप्रथम जो गुरुदेव होते हैं वो तो हमारे मात्र पित्र और जो हमको राह दिखाते हैं वह हमारे गुरुदेव होते हैं, जो हरि की कथा सुनाते हैं, हरि की कथाओं को श्रवण कराते हैं, भजन संकीर्तन श्रवण कराते हैं। तो हमारे उस समय ब्रह्मा जी ने श्री कृष्णचंद्र जी ठाकुर को इस प्रकार भोजन करते देखा तो वो कहने लगे, हमें बड़ा आश्चर्य है, हमें बड़ा यहाँ पर उल्लास हो रहा है कि हम लोग यज्ञ आदि में बड़ी पवित्रता से हमारी सामग्री तैयार करके श्री हरि का भोग लगाते हैं, तो भी उसे शीघ्र ही ग्रहण नहीं करते। और हाँ, आप लोग यदि जब भोजन पाते हैं तो आप लोग भगवान का भोग निकालते हैं, तो आप ये ना समझें कि ये हमारे भगवान के पास तक ये भोग सामग्री नहीं जा रही। जो आकाश मंडल में 33 करोड़ देवता वहां पर विराजमान, उनके हृदय तक हमारे उस पुकार को, भोजन करने की पुकार को वो 33 करोड़ देवता श्रवण करते हैं और वही 33 करोड़ देवता आपको आज्ञा देते हैं भोजन करने की। वही तो हैं जो हमारे इस कंठ पर विराजमान हैं और हमारे ही क्या, हम सब भक्तों के कंठ पर भगवान हरि विराजमान हैं। और हमारे भगवान के आपने अवतारों का भी वर्णन श्रवण किया और हमने कल 24वें अवतार की भी व्याख्या लघु रूप में इस टूटी फूटी हुई वाणी से आपको श्रवण कराई। तो भक्तों, हमारे और हम तो यही आशा करते हैं कि आप सब भक्त संकीर्तन करते रहें, हरि कीर्तन करते रहें और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान अर्पित करते रहें, क्योंकि आने वाले 40,000 50,000 वर्ष बाद हमारे कल की अवतार होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपना अवतार लेंगे। तो हम सभी श्रद्धा भाव से, प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाते हैं, तो भी उसे भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं। फिर ऐसी अवस्था में हम किस प्रकार मान लें कि इन ग्वाल वालों की झूठन खाने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। कहते हैं कि छल छल मत कर, छल छल मत कर, छल छलिया छल देगा।
जब वो तेरी गंदगी को बाहर निकालेगा, जब ये दास आपके चरणों में होगा और उस बांके बिहारी का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर होगा, तो कोई कितना भी बड़ा आपका इस भगवत पांडाल में सभी को अपना सादर प्रणाम करते रहें, क्योंकि किसी से कोई द्वेष भाव ना रखें। और श्रीमद् भागवत कथा क्या कहती है, आपको यह भी अनुग्रह होगा, अवगत होगा कि श्री राधा भी होती है, श्री ऐश्वर्य भी होता है और श्री तो लक्ष्मी भी होती है, कि श्री तो राधा भी होती है और श्री तो ऐश्वर्य भी होता है और श्री तो लक्ष्मी भी होती है। और मेरे प्यारे श्रोता और बंधुओं, मां क्या कहता है, जो श्री के पश्चात जो मां अक्षर आता है श्री मद, वो मां से माया मोह को दूर करती है और दासे दया होती है। जब हमारा श्रीमद शब्द बनता है, जब हमारे राधा रानी ऐश्वर्य और भगवान नारायण जी की देवी लक्ष्मी जी जब हमारी प्रकट होती हैं, तो माया मोह दूर होता है और दासे दया होती है। और मेरे प्यारे श्रोताओं, भासे भक्ति होती है, भक्ति को हम प्राप्त करते हैं। हमारे वेद व्यास जी महाराज 18,000 महापुराणों में वो यही लिखित कर रहे हैं, यही कथित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भक्ति, गास से ज्ञान और बात से वैराग्य, जब वैराग्य धारण कर लेते हैं तो अपने आप स्वतः ही त्याग हो जाता है। ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है। और आपको पता ही होगा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से वृंदावन धाम में ब्रज में गोपियों के साथ नृत्य किया। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से कहकर के वहां पर प्रकट हुए, बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय हो। और उन गौ और बछड़ों को गोवर्धन पर्वत की एक कंदरा में ले जाकर ऊपर से एक शिला रख कर के बंद कर दिया। और आपको पता होगा, जब हमारे दीपावली पर पूजन होता है तो हमारे गोवर्धन जी महाराज का भी पूजन मनाया जाता है। और भक्तों, आपको पता होगा कि हमारे जो श्री शब्द में जो लक्ष्मी आई, तो लक्ष्मी भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक उल्लू पे विराजमान वो भी लक्ष्मी है, और एक सरस्वती पर विराजमान वो भी लक्ष्मी है। कितनी अच्छी बात हमारे वेद व्यास जी इस श्रीमद् भागवत महापुराण में कह रहे हैं। परिश्रम से कमाया हुआ धन, खून पसीने से कमाया हुआ धन, जो व्यक्ति सुबह अपने घर से निकल रहा है और वो कहीं पर अपनी मजदूरी कर रहा है, और घर पर ला करके वो अपने 250, 300, 350 रुपए जो मजदूरी दे रहा है, वो खून पसीने की कमाई की लक्ष्मी अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालन करने के लिए दे रहा है, तो वो तो कमल के फूल पर विराजमान वाली लक्ष्मी है। जो कमल पर विराजमान वाली लक्ष्मी है, वो तो खून पसीने वाली कमाई की लक्ष्मी है। और बंधुओं, जो उल्लू पे विराजमान लक्ष्मी है, चोरी किया हुआ धन, किसी से झपटा हुआ धन, भाई की बेईमानी कर ली,
उसको छोटा समझ करके उससे माल ले लिया, तो वो उल्लू पे विराजमान वाली लक्ष्मी मानी जाती है। और जब उस धन को आप खर्च करोगे तो वो एंड में उल्लू बना करके ही छोड़ती है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो लक्ष्मी भी हमारी दो प्रकार की होती हैं, क्योंकि उल्लू हमारे लक्ष्मी जी का वाहन है और कमल पर हमारी माता लक्ष्मी विराजमान है। तो भक्तों, हमारे सभी भक्तगणों की तो जो लक्ष्मी है वो तो पंकज नीरज तोयज अंबुज, उस कमल पर विराजमान लक्ष्मी है। और यही हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है। महा मतलब महान, महापुराण। हमने अभी तक श्रीमद् भागवत शब्द का अर्थ जाना, अब महापुराण का अर्थ जानेंगे। महा मतलब महान, और पू जैसे ही हम अपने इस मुखार बिंद से वाचन करते हैं पू, तो पू माने पुण्य, इसका मतलब महान पुण्य। राण महान, पुराण रा से होता है राग और द्वेष। जब हम श्रीमद् भागवत कथा में अंदर के लिए जाते हैं तो हमारे राग और द्वेष भी दूर हो जाते हैं। और भक्तों और मेरे प्यारे श्रोता और बंधुओं, ऋण से होता है ऋण। यदि किसी का ऋण हमारे पर होता है, जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में, भक्ति महारानी के चरणों में, राधिका रानी के चरणों में जब प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे वो ऋण भी भक्तों स्वतः ही दूर हो जाते हैं। हो जाते हैं, नहीं हो जाते? क्योंकि भगवान एक ना एक दिन हर इंसान की सुनता है। और यहां तो हमारे साक्षात मोहकम बाबा विराजमान हैं। हमारे सिद्धपीठ मंदिर पर हमारे बालाजी महाराज भी विराजमान हैं। पंच महाकालेश्वर भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हैं। तो वहां पर हमारे भगवान श्री कृष्ण का किस प्रकार से स्मरण चल रहा है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
रमण बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से हमारे भगवान ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हुई। जब हमारे ब्रह्मा जी ने श्री श्याम सुंदर बंसी वाले को अपने ऊपर प्रसन्न मोहन चित्त होकर के देखा, तब हाथ जोड़ करके इस प्रकार से स्तुति की, जिस प्रकार से अभी आप सब भक्तों ने की। तो कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपके श्याम घटा के समान उस सुंदर स्वरूप को प्रणाम करता हूं, जो बिजली के समान उस सुंदर स्वरूप को प्रणाम करता हूं, और जो बिजली के समान चमकते हुए पीतांबर को पहने तरह मोर मुकुट धारण एवं बनमाला को धारण किए हुए, पीतांबरी वस्त्र धारण किए हुए, काली कमरी ओढ़े आपके मोहिनी मूर्ति का अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूं। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने वाले हैं। हे परम ब्रह्म, आपने अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार, भाव अनुसार यह स्वरूप धारण किया है। ऐसा हमारे भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी स्तुति की कि मैं ब्रह्मा होते हुए भी आपके इस स्वरूप की महिमा को नहीं जान सका, तब दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो वह आपके अगम भेदों को जान सके। हे प्रभु, कोई भी मनुष्य भक्ति के बिना आपकी महिमा को नहीं जान सकता, और भगवान तो हर मानव के अंदर समावेश है। यदि हमारे इस मंच पीठ पर हम यो विराजमान हैं, तो ये भी पहले हमारी इच्छा हुई, फिर हमने यत्न किया, प्रयत्न किया, उस प्रयत्न से भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। जब भगवत अनुग्रह हुआ तो हमारे इस सत्संग महिमा में, सत्संग जो है वो पुरुषार्थ का फल नहीं है, सत्संग तो हमारे भगवत अनुग्रह का फल है। जब भगवंत कृपा होती है, जब ही हमको सत्संग करने को मिलता है। आपने आज श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या श्रवण की, तो हमें आशा लगता है कि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के सार को जान लिया ही होगा। जो प्राणी मन, वचन, कर्म से हमारे भगवान श्री बंसी वाले श्याम सुंदर की शरण में आता है, उसे ही मुक्ति प्रदान मेरे बंसी वाले करते हैं। तो अपने अज्ञान तथा आपकी माया के वशीभूत होकर के वो ग्वाल बाल और बछड़े चुराए थे। 10 मिनट का समय और देंगे संजय डॉक्टर साहब के। चलो, समय का अभाव है हमारे डॉक्टर साहब के पास, इसलिए जा रहे हैं। बोलो सरूरदेव भगवान की, रमण बिहारी लाल की जय हो। अतः जब हमारे भगवान श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और वहां पर अज्ञानवश आपकी और हमारे भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने की याचना चाहा। उसको मैंने दंड पा लिया है। अब मैं आपकी शरण में आया हूं,
जिस प्रकार कोई अज्ञानी बालक जो अज्ञान रूपी गुफा में फंसा हुआ हो और उसे कोई ज्ञान रूपी प्रकाश में डाल दे, उस प्रकार मैं भी आपकी शरण में, आपके चरणों में वह शरण लेने आया हूं। आप मुझे अपने शरण में ले लें। तो किस प्रकार से वहां पर कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलो श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। तो वहां पर यह कथित कहा कि इस प्रकार आप मुझे अज्ञानी समझ करके, अपना बालक समझ करके, अपना सेवक समझ करके आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए महाराज। मैंने आपको संसार का उत्पन्न करने वाला समझा था, इसलिए मैं लज्जा को प्राप्त हुआ हूं। यह संसारी व्यवहार स्वप्न के समान मिथ्या है और आप सच्चिदानंद स्वरूप की एकमात्र आप सत्यता हैं। अतः आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। और आपने श्रवण किया ही होगा तृतीय दिवस में कि ना कश्चित कस्यचित् रिपुः ना कश्चित कस्यचित् मित्रम ना कश्चित कस्यचित् मित्रम ना कश्चित कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायते मित्राणि रिपुवस्तथा। ना तो कोई किसी का मित्र है और ना कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार एवं आहार, आहार शुद्ध भोजन और व्यवहार आपका आचार विचार किस प्रकार का है, उसी से यदि कोई शत्रु भी है वो भी मित्र बन जाता है। और यदि आपका आहार सही नहीं है, व्यवहार सही नहीं है, तो मित्र भी आपका शत्रु बन जाएगा। और भक्तों, इसी प्रकार हमारे भगवान श्री कृष्ण के जो उन्हें भ्राता जी परम पूज्य हमारे श्री बलराम जी महाराज द्वारा उस धेनु राक्षस का किस प्रकार से वध हुआ। बोलो श्री बलराम जी महाराज की जय हो। जब हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी श्याम सुंदर श्याम सलोना 8 वर्ष के हुए, तब उन्होंने एक दिन माता यशोदा से इस प्रकार कहा, हे मैया, अब मैं गायें चराने के लिए वन में जाऊंगा, सो तुम नंद बाबा से कह देना जिसमें वे मुझे गायों को ले जाने दें। तो यहाँ पर भी हमारी
ब्रज की गोपियों ने बहुत अच्छा नृत्य किया है। जब हमारे भगवान बंसी वाले श्याम सुंदर गायों को लेकर के वृंदावन चराने के लिए गए तो किस प्रकार से हमारी उन ब्रज की गोपियों ने नृत्य किया है। तो यहाँ पर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कथित कर रहे हैं, जो कि प्रभु बालाजी महाराज के नाम से वो उस चौपाई का सब भक्त गान करते हैं कि कवन सुकाज कठिन जग माही जय जय सीताराम। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कि वृंदावन 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 धेनु चरावे मेरो मोहन बंसी वारो। वृंदावन धेनु चरावे मेरो मोहन बंसी वारो। वृंदावन धेनु चरावे मेरो मोहन बंसी वारो। वृंदावन धेनु चरावे क्षेत्र न भावा जय जय राधे श्याम। अरे मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा जय जय राधे श्याम। बड़ मीठो बड़ प्यारो अति मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। और राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। और मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे रामा। मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे रामा। और मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे रामा। मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे रामा। और द्रबहुष दशरथ अजय बिहारी श्याम हरे श्यामा। द्रबहुष दशरथ अजर बिहारी श्याम हरे रामा। ओ गुरुवर ओ प्रभुवर तेरी यारी ने मस्ताना बना दिया। गुरुवर तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया
जय हो ओ प्रभु वर तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ गुरुवर तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ बाबा तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ भक्तों तुम्हारे चरणों ने दीवाना बना दिया। बाबा तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बोलो श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। तो हमारे माता यशोदा ने जब ये बात कही, हमारे नंद जी वहीं पर विराजमान थे। जब हमारे नंद भगवान से कही तब उन्होंने शुभ मुहूर्त पूछा। तो कार्तिक शुक्ल मास अष्टमी को गौ चराने का दिन निश्चय किया। उस दिन गायें खूब सजाई। जब बंसी वाले श्याम सुंदर वन को जाने लगे तब नंद राय जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे कन्हैया, आप वन में ग्वाल बालों को चराने जा रहे हैं और वहां पर ग्वाल बालों के साथ अच्छे से रहना। ऐसा ब्रजरी गोपियों ने हमारे भगवान श्री कृष्ण से कहा। फिर वे ग्वाल बालों से बोले, हे भाइयों, हे सखाओ, आज से आप लोग अपने साथ जो गऊ चराने के लिए श्याम तथा बलराम को नित्य ले जाया करो, परंतु इन्हें वन में अकेला कभी मत छोड़ना। इतना कह करके हमारे नंद जी ने दोनों भाइयों को विदा किया। अस्तु जब गाय चराते चराते बलदेव जी महाराज सारे ग्वाल बालों को और गौओं को लेकर के वन में चले गए और नंद नंदन सच्चिदानंदन परमानंदन देवकी नंदन दूसरे वन में जा पहुंचे। एक हमारे घर में भी देवकी नंदन विराजमान है। आप सब भक्तों को अवगत होगा ही। तो उस समय ग्वालों ने बलदेव जी से यह कहा, हे भैया बलभद्र, यहाँ से थोड़ी दूर चलकर ताड़ के वृक्षों का ऐसा वन है जहां मृत के तुल्य मधुर फल लगे हुए हैं। और आपको पता ही होगा कि वृक्ष का पत्ता कब तक सुरक्षित है, जब तक वह परवश से जुड़ा हुआ है। वह वृक्ष का पत्ता भी जब तक सुरक्षित है वह उस वृक्ष से जुड़ा हुआ है, और मानव भी जब तक सुरक्षित है कि उस सत्संग हरि कीर्तन से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार उस घर को बनाने के लिए बालू, बजरपुट, सीमेंट, ईंट इत्यादि की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार इस मन रूपी हृदय को भी भगवान के सत्संग की आवश्यकता होती है। यदि आप भगवान का सत्संग नहीं करेंगे, भगवान का हरि कीर्तन नहीं करेंगे, तो आपको फिर भी कोई ना कोई संकट अवश्य होगा। तो इसलिए हमारे सोनोट नरेश भानु सिंह जी, उनके जो बगल में बैठे हुए उमेश राघव जी सोनोट नरेश से आए हमारे धाम मोहकम बाबा के प्रांगण में। हम उनके हृदय स्वरूप को नमन करते हुए उनसे निवेदन करेंगे। हमने इनसे बोला, परंतु इनके पास समय का थोड़ा अभाव, हमने इनसे वंदन किया, प्रभु आप 10 मिनट ही आकर के हमारे जो भगवत तुल्य, मातृ तुल्य, माता जानकी तुल्य, पितृ तुल्य जो बैठे हुए हैं, सभी का अपने एक हरि कीर्तन के साथ सभी का मनमोहित करें। तो भानु सिंह जी को निवेदन करेंगे, हमारे उमेश राघव जी को माइक दे दें। ये भी हमारे दूसरे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं
जय जय बोलो श्री रमण बिहारी लाल की। जोर से बोलो, बोलो रमण बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। तो मीठी मीठी तालियों के साथ ठाकुर जी के चरणों में अपना ध्यान अर्पित करते हुए बालाजी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु और गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आमोहन मुरली बजा और या बजाना छोड़ दे, आना हो तो सामने आ, ख्वाबों में आना छोड़ दे। उतरेगा वही जिसके हृदय में हरि है, 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 हरि है, उतरेगा वही जिसके हृदय में हरि है, उतरेगा वही जिसके हृदय में हरि है, उतरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। सभी भक्तगण तालियों की सेवा करते रहे हरिलाल जी के चरणों में। राधे कौन कौन तर गए गंगा के नहाने से, 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 ओ मछली क्यों न तर गई उनके गंगा जी में घर है, मछली क्यों न तर गई जिनके गंगा जी में घर है, ओ मछली क्यों न तर गई उनके गंगा जी में घर है, मछली क्यों न तर गई जिसका गंगा जी में घर है, ओ तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है, करेगा वही जिसके हृदय में हरि। जय हो। कौन कौन तर गए जटा के रखाए से, 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 ओ मुर क्यों न तर गए उनके लंबे लंबे पर है, गुरु क्यों न तर गए जे लटन पर है, ओ तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है, ओ हृदय में हरि है, हरि है, हृदय में हरि है, हृदय में हरि हरि है, हृदय में हरि है, हो तरेगा वही जिसके हृदय में हरि
जिसके हृदय में हरि है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। कौन कौन तर गए शंख के बजाए से। 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 गधा क्यों न तर गए उनके शंख कैसे सुर है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। ओ हृदय में हरि है, हरि है, हृदय में हरि है। हृदय में हरि है, हरि है, हृदय में हरि है। तरेगा वही क्या बात है। जिसके हृदय में हरि है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। हरि लाल तरेगा की वही जिसके हृदय में हरि है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। बोलो श्री रमण बिहारी लाल की। भक्त वत्सल भगवान की जय हो।